अरे नीरज चोपड़ा, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। यह इंसान खरा सोना है दोस्तों। आप में से अधिकतर लोगों को पता चल गया होगा कि ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक के जैवलिन थ्रो मुकाबले में एक ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने वाले अरशद नदीम की तमगा तमगा दिया गया है। जैवलिन थ्रो फाइनल की मेडल तस्लीम की तकरीब में भारत के नीरज चोपड़ा को चांदी और ग्रैंड के इवेंट्स पर पेरिस को का नसी तमगा दिया। तमगा देने के बाद पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया गया और कौमी तराना की धुन भी बजाई गई। इस मौके पर अरशद नदीम की आंख नमदीदा हो गई। इस पे भारतीय मीडिया का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर उसके बाद। अरे नीरज चोपड़ा, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। यह इंसान खरा सोना है दोस्तों। आप में से अधिकतर लोगों को पता चल गया होगा कि ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है और पाकिस्तान के अरशद नदीम को मिला है गोल्ड मेडल, जिन्होंने 92.97 का थ्रो किया था, जिसके चलते उन्हें गोल्ड मिला। हम सब नीरज से ये उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें गोल्ड मिलेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। मगर बावजूद इसके जो बड़े दिल का परिचय नीरज चोपड़ा उनकी मां दे रही हैं, वो पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि नीरज अरशद नदीम के हाथों हार गए। नीरज चोपड़ा ने हमेशा से ही अरशद नदीम के लिए आवाज उठाई है। अरशद नदीम एक गरीब परिवार से आते हैं, यहां तक कि उनके पास भाला तक नहीं था। नीरज चोपड़ा ने उसमें भी मदद की थी, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों देखिए नजारा। यह वो नजारा था जब नीरज चोपड़ा के आसपास भारतीय तिरंगा था। उन्हें पता चला कि अरशद नदीम के पास पाकिस्तानी झंडा नहीं था। उन्होंने अरशद को बुलाया अपने पास और देखिए किस तरह से दोनों एक तिरंगे में, एक झंडे में। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कहने को इन दोनों के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा है, मगर बावजूद इसके दोनों शानदार दोस्त हैं। देखिए नीरज की मां, इन्होंने एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में यह कहा कि कोई बात नहीं अगर मेरा बेटा सिल्वर ले आया, यह सिल्वर मेरे लिए गोल्ड जैसा है। और सबसे बड़ी बात, वो कहती हैं कि अरशद नदीम भी मेरे बेटे जैसा है। मां कह रही है कि अरशद नदीम मेरे बेटे जैसा है और नीरज चोपड़ा ने हमेशा अरशद नदीम की मदद की है। दोस्तों इस खबर को देखिए। मार्च 2024 दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे और नीरज चोपड़ा को पता चला कि अरशद नदीम के पास भाला तक नहीं है। वो एक ही भाले से कई महीनों से प्रैक्टिस कर रहे थे और वो भाले की हालत खराब हो गई थी। नीरज चोपड़ा ने उसके बाद पाकिस्तानी अथॉरिटीज से अपील की कि आप अरशद नदीम की मदद कीजिए। यह आपका ऐसा खिलाड़ी है जो आपके लिए पदक ला सकता है, लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको अपने इस खिलाड़ी की मदद करनी चाहिए। नतीजा, अरशद नदीम को तुरंत नया भाला मिला और उसके बाद उन्होंने जो ट्रेनिंग की, जो जद्दोजहद की, नतीजा आपके सामने 92.97 मीटर्स का थ्रो, जो अपने आप में एक शानदार कोशिश थी। जी हां, आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान में क्या हालात है। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अरशद नदीम ने जो यह उपलब्धि हासिल की है, इसकी हम चर्चा कैसे करें, क्योंकि उनके पास कोई गोल्ड मेडलिस्ट ही नहीं है एक लंबे अरसे से ओलंपिक्स में। उन्हें अपने क्रिकेटर्स को स्टूडियो में बुलाना पड़ रहा है और इस पर वो चर्चा कर रहे हैं। बताइए, क्रिकेटर्स जैवलिन थ्रो की उपलब्धि की चर्चा कर रहे हैं। यह हालत है और यह खुशी अरशद नदीम अपने पूरे देश के लिए लेकर आए हैं। बेशक नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है, मगर उनका दिल सोने का है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि नीरज चोपड़ा ने दरअसल कहा क्या है। आपके स्क्रीन पर एएनआई को दिया गया इंटरव्यू। पेरिस सिल्वर मेडल जीतने पर जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कहा, हम सबको खुशी होती है जब देश को एक मेडल मिलता है। अब मैं बैठूंगा और सोचूंगा कि अपनी गेम को कैसे बेहतर किया जाए। मैं लगातार चर्चा करूंगा। भारत पेरिस ओलंपिक्स में शानदार खेला था। आज की प्रतिस्पर्धा, आज की जो कंपटीशन था, वो भी शानदार था, मगर हर एथलीट का अपना दिन होता है और आज का दिन अरशद का दिन था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, जी जान लगा दिया, मगर जीत अरशद की हुई। बहुत अच्छा होता अगर राष्ट्रगान भारत का चलता, मगर कोई बात नहीं अगर पाकिस्तान का भी राष्ट्रगान चला हो। दोस्तों ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जब हमारी महिला पहलवान सड़क पर संघर्ष कर रही थीं, तब सिर्फ
दो खिलाड़ी, दो गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा उनके समर्थन में आए थे। बगैर डरे उनके समर्थन में आए थे। उनकी आवाज में आवाज मिलाया था। इनको इस बात का डर नहीं था कि अगर ऐसा वो करेंगे तो सरकार उनसे नाराज हो जाएगी खेल मंत्रालय उनसे नाराज हो जाएगा। नहीं, जो उन्हें लगा सही है उसका उन्होंने समर्थन किया। इसीलिए मैंने कहा, बेशक नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला हो, मगर यह आदमी सोने का है और इसने बार बार जो भी सामाजिक सरोकार की चीजें हैं उसके पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की है। मगर ऐसे दौर में भी लोग जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे हैं। रिपब्लिक न्यूज की एक खबर देखिए। रिपब्लिक न्यूज के मुताबिक अरशद नदीम ने नशा लिया था, जिसके चलते वो 92.97 मीटर। हाजिर है कि गुज़िश्ता रोज़ पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबले में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने तारीख रकम करते ओलंपिक की तारीख की सबसे बड़ी 52.57 मीटर की थ्रो करते हुए पाकिस्तान को 40 साल बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल जितवाया। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।